हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 जो कि है वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंस मार्केट। तो सबसे पहले इससे पहले मैं ऑलरेडी 9 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, तभी 10वें पे आया हूँ। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और इजी भाषा में समझाया गया है, तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर इन अ ग्लैंस जो है वो क्या है, यानी चैप्टर में हमें किन किन मुद्दों के बारे में पढ़ना है। तो एक ही पेज का है ये चैप्टर इन अ ग्लैंस, पिछले वाले के तो 2 पेज के थे ना। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर बड़ा लंबा है तो काफी सारे पार्ट्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने रोटेट कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कि चैप्टर है क्या। ठीक है, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ते जरा। वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्ति जैसे कि अंश, बॉन्ड आदि के सृजन व नियमन करने वाला बाजार होता है। यानी फाइनेंस मार्केट इज अ मार्केट इन विच फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड आर क्रिएटेड एंड एक्सचेंज एक्सचेंज्ड। यानी कि एक तो बनाया भी जाता है और एक्सचेंज भी किया जाता है, यानी खरीदा और बेचा भी जाता है। यह बचतों को गतिशील बनाता है, यानी कि इट मेक्स योर सेविंग्स वाइब्रेंट। ये गतिशील बनाता है, वाइब्रेंट बनाता है, यानी आपकी जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है सेविंग का, उसे ये बढ़ाने के लिए उसे वाइब्रेंट बनाता है। तथा सर्वाधिक उत्पादक उपयोगों की ओर ले जाता है, यानी कि जहां से आप मोस्ट प्रॉफिटेबल हो सकता है, मोस्ट प्रोडक्टिव हो सकती है आपकी मनी, उस ओर ले जाता है। यह बचतकर्ताओं तथा उधार प्राप्तकर्ताओं के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। सो इट्स अ चेन बिटवीन द सेविंग होल्डर्स एंड द क्रेडिट होल्डर्स। यानी जो आपसे उधार लेना चाहे, आपके पास बचत है और आपसे कोई उधार लेना चाहता है, तो उसके बीच में एक चेन के रूप में ये काम करता है तथा उनके बीच कोषों को गतिशील बनाता है। एंड मेक्स द फंड्स मूवेबल या मोबिल, जो भी आप बोला चाहे, वाइब्रेंट, मोबिल, मूवेबल, सारे वर्ड चलेंगे। वह व्यक्ति, संस्था जिसके माध्यम से कोषों का अलॉट आवंटन किया जाता है। देखो आपने पढ़ा हुआ है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, अब तक सब आप लोग कंपनी अकाउंट पढ़ चुके होंगे, तो यही अलॉट यहाँ से है। तो जो पर्सन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हमारे जो फंड है उनको अलॉट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसे वित्तीय मध्यस्थ यानी कि फाइनेंशियल मीडिएटर कहते हैं, फाइनेंस मीडिएटर कहते हैं। वित्तीय बाजार दो ऐसे समूहों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, यानी कि इट इज अ मीडिएट, इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ अ मीडिएटर इन सच टू ग्रुप्स, जो निवेश तथा बचत के लिए कार्य करते हैं। दैट अ ग्रुप वर्क्स फॉर इन्वेस्टमेंट, द अदर ग्रुप वर्क्स फॉर सेविंग। जैसे हम लोग होम होम वाले लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेविंग करते हैं, फिर अपना पैसा हम लोग उन कंपनियों को देते हैं जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो हम दोनों के बीच चेन के रूप में काम कर रहा है ये। ठीक है, वित्तीय बाजार सर्वाधिक उपयुक्त निवेश हेतु उपलब्ध कोषों का आवंटन करते हैं। यानी फाइनेंस मार्केट जो होता है, जो मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाला इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स करते हैं। तो यानी कि क्या क्या हो गया इसके, एक तो हमारा घरेलू बचतकर्ता हो गया, यानी कि मैं हो गया, आप हो गए। दूसरा बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं हो गई जहां पे हम अपना पैसा रखते हैं। और तीसरा व्यावसायिक फर्में हो गई जो कि बैंक से पैसा लेती है या वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेती है, यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लगती है, लेती है। तो अब पढ़ते हैं जरा कि फाइनेंशियल जो हमारा मार्केट है उसके कार्य क्या क्या है, इसके काम क्या क्या है। तो पहला, बचत को गतिशील बनाना तथा उन्हें उत्पादक उपयोग में सरणित करना। सरणित का मतलब सिर्फ डालना है, यानी कि आपकी जो आपकी सेविंग्स है उसको मोबाइल बनाना, मोबिल बनाना, MOBILE, मोबिल बनाना। एंड जो मोस्ट ग्रेट वर्क है, यानी जो मोस्ट प्रोडक्टिव चीज है, उसके अंदर उसको इनपुट के तौर पर यूज करना। टू यूज योर सेविंग एज अ इनपुट एंड टू मेक योर सेविंग मोबिल वाइब्रेंट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी यहाँ पर आने से पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वित्तीय बाजार बचतों को बचतकर्ता से निवेशक तक अंतरित करने के सुविधापूर्ण बनाता है, यानी हमारी जो सेविंग है उस चीज को वो निवेशकों तक यानी इन्वेस्टर तक पहुंचाने का काम करता है। कि कौन, फाइनेंस मार्केट। तो फाइनेंस मार्केट ये काम करता है कि हमारी जो बचत है यानी सेविंग जो है वो इन्वेस्टर्स तक पहुंचे। ठीक है, अंतरित करने में सुविधापूर्ण बनाता है। अतः यह अधिशेष निधियों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोग से सरणित करने में मदद करता है। यानी इट हेल्प्स योर सरप्लस फंड, जो होता है आपका जो अधिशेष मनी है या आपका सरप्लस फंड है या एक्सेस फंड है, उसको वो मोस्ट प्रॉफिटेबल या मोस्ट प्रोडक्टिव इनपुट के अंदर वो डालने के काम करता है। देन कीमत निर्धारण में सहायक होती है, यानी कि ऑफ कोर्स हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन।
वित्तीय बाजार बचतकर्ता और निवेशकों को मिलाता है, एक्चुअली मिलता है नहीं, मिलाता है होना चाहिए। यानी फाइनेंस मार्केट जो है, इट्स अ प्लेस वेयर द सेविंग होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स मीट ईच अदर। बचतकर्ता कोषों की पूर्ति करते हैं, यानी जो सेविंग होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो हमें पैसा देते हैं, वही तो हमारे सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ फंड करते हैं। जबकि जो निवेशक यानी इन्वेस्टर होते हैं, वो फंड्स की डिमांड करते हैं, जिसके आधार पर डिमांड और सप्लाई आ गई, ऐसा एक ग्राफ बन गया डिमांड का और सप्लाई का, और जहां पर ये मिलते हैं भैया, वहां पर हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है। वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करता है, यानी कि जो फाइनेंस मार्केट होता है, उसका काम है कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, किसको? हमारी फाइनेंशियल असेट्स को। जो हमारे फाइनेंशियल असेट्स हो गए, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय संपत्ति यानी कि फाइनेंशियल असेट्स के सेल्स और परचेज को ईजी बनाता है, और इसके माध्यम से वित्तीय संपत्तियों को कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है, यानी एनी टाइम यू कैन सेल और परचेज योर फाइनेंशियल असेट्स। लेन देन की लागत को घटाना, देखो जब आपके पास एक बाजार है, ऑलरेडी एक बाजार है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज कह सकते हो ना, कि कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज को ये मिनिमाइज करता है। ठीक है। जो वित्तीय बाजार है, वो प्रतिभूतियों के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कराता है, यानी कि कौन से शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं, फ्यूचर क्या है, कंपनी ने पिछले कितने सालों में कितना कितना लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड करवाया, कितना लाभांश बांटा है, ये सारी सूचना कौन प्रोवाइड करवा देता है? फाइनेंस मार्केट प्रोवाइड करवा देता है। तो इससे क्या होता है? इससे आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपका मनी, सबकी बचत होती है, और इससे आपकी लेन देन की यानी एक्सचेंज की जो कॉस्ट है, वो क्या हो जाती है? मिनिमाइज हो जाती है। देखिए, वित्तीय बाजार दो तरीके के होते हैं, जरा इसको पढ़ लेते हैं। वित्तीय बाजार दो तरीके के होते हैं। अच्छा, ये ज्यादा नीचे आ गया ना, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट यहाँ से करते हैं, हाँ अब ठीक रहेगा। वित्तीय बाजार दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा पूंजी बाजार, एक होता है हमारा मुद्रा बाजार। यानी फाइनेंस मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट, एक होता है हमारा मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, यानी प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। यानी अगर कोई कंपनी है और वो अपने नए शेयर्स को इशू कर रही है, तो वो हमारा प्राइमरी मार्केट कहलाएगा। लेकिन एक बार जो शेयर ऑलरेडी मार्केट में आ गए, उसे एक इंसान से दूसरे इंसान पर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। यानी सेबी कंट्रोल करते हैं, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक निवेशक, भाग लेने वाले विदेशी निवेशक, म्यूचुअल फंड आदि इसका भाग है। यानी इसके अंदर बैंक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? हमारे कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं। जबकि अगर मैं मनी मार्केट की बात करता हूँ, तो इसके अंदर हमारा ट्रेजरी बिल यानी खजाना बिल आता है, कॉमर्शियल पेपर आता है, डिमांड मनी आती है, देन हमारी डिमांड ड्राफ्ट वाले जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आते हैं, वाणिज्यिक रिजर्व बैंक, भाग लेने वाले वाणिज्यिक बैंक, निवेश LIC आदि भाग लेते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है? हमारे LIC वगैरह वाले पार्ट जो गए, हमारा RBI हो गया, हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, ये सारे इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है। और इसको कंट्रोल करने का भी उन्हीं सबके पास हक होता है, सेबी इसके अंदर इनपुट नहीं डालती है। क्लियर? तो आज हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा बाजार के बारे में, यानी मनी मार्केट के बारे में, थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर का बताया, और अभी आपको सिर्फ फाइनेंस मार्केट का इंट्रोडक्शन दिया है। जल्दी मैं कम बैक करता हूँ सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।